नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। मोदी जी आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं, ऐसा फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पूरा देश एकजुट है और सरकार के साथ खड़ा है। देशवासियों को पूरा विश्वास है कि आतंकी हमले के गुनहगारों को सख्त सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार को पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं और चाहती है कि इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कांग्रेस तो कह रही है कि वह इस मुद्दे पर सरकार के हर फैसले के समर्थन में साथ खड़ी है, लेकिन राजनीति करने का मौका भी नहीं छोड़ रही। एक तरफ जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडी महागठबंधन में इसकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के रवैयों का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के बयानों की आलोचना भी कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम तैयार हैं, भारत पड़ोसी देश को मुंह तोड़ जवाब देगा। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के इस आरोप की भी खारिज कर दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गायब है। अब आपको समझ में आया होगा क्यों गायब। एक आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक ट्वीट देखा होगा जिसमें मोदी का केवल धड़ है, सर को अलग कर रखा है और ऊपर लिखा हुआ है गायब। उनका यह बयान कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पे पीएम मोदी को लेकर एक पोस्ट की गई है। इस तस्वीर के बाद सामने आया जिसमें पीएम मोदी का शरीर गायब है लेकिन कपड़े नजर आ रहे हैं और सबसे ऊपर गायब लिखा हुआ है। तस्वीर में कैप्शन था, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के इस गायब वाले पोस्ट की काफी आलोचना हुई, जिसके बाद इस पोस्ट को हटा लिया गया। कांग्रेस को इस पोस्टर की तुलना आतंकवादियों की उस सोच के साथ की जाने लगी जहां कहा जाता है सर तन से जुदा। कांग्रेस और आतंकवादियों की एक ही सोच है, सर तन से जुदा। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी को घेरने की राजनीति करने के चक्कर में कांग्रेस इस कदर फंस गई कि उसकी तुलना आतंकी संगठनों से की जाने लगी। अब इसे आ बैल मुझे मार वाली स्थिति नहीं कहें तो क्या कहें साहब। इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया। यह बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हालांकि विपक्षी दल और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी थी, मोदी सरकार को आए दिन कोस रही थी, पाकिस्तान के साथ बातचीत का पक्ष ले रही थी, अचानक उनका हृदय परिवर्तन होगा, ये चौंकाने वाला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पूरा समर्थन दिया है, उसके बाद हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को जो भी काम करना है वह करना चाहिए। वही पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी देने के सवाल पर भी उनकी राय सामने आई है। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है, जब मैं उनके साथ पोखरण गया था तो उन्होंने कहा था, और हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमें कोई इसके लिए मजबूर नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम फारूक अब्दुल्ला का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। आज से नहीं बल्कि लंबे समय से। इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गहरे रिश्ते हैं। ऐसे में जब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे हमले दोबारा ना हो, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि यह संदेश कांग्रेस तक पहुंचाया जा रहा है कि अब देश में वही होगा जो सरकार निर्णय लेगी, खासकर पीएम मोदी निर्णय। दो चार पार्टियों को छोड़कर करीब सभी को समझ में आ चुका है कि यह दौर नरेंद्र मोदी वाली भाजपा सरकार का है, होगा वही जो देश हित में होगा। बदले बदले से फारूक अब्दुल्ला के मिजाज नजर आते हैं।
एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। हम इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहने का गम क्या होता है, ये उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। शायद वे ये भी समझ चुके होंगे कि पीएम मोदी से बैर रखने से फायदा कुछ होगा नहीं, उल्टा नुकसान 2 गुना 4 गुना तय है। ऐसा लगता है मानो फारूक अब्दुल्ला अपने आप से कह रहे हों, समय और धारा के साथ इंसान को अपने आप को बदल लेना चाहिए। सही भी है, बदल लेना चाहिए और देश हित में खासकर बदल लेना चाहिए। नमस्कार, जय भारत।